हे गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आप सबकी प्रिपरेशन बहुत बहुत अच्छी चल रही होगी और नहीं भी चल रही होगी, क्योंकि मेरी अच्छी नहीं चल रही है 2-3 दिन से। मेरा लास्ट अभी IBPS PO का रिज़ल्ट देखा मैंने और उसमें मैं फ़ेल हो गई। प्री भी मेरा क्लियर नहीं हुआ और मैं लास्ट 3 महीने से सिर्फ स्टडीज़ पे मेरा फोकस है, बल्कि पूरे साल से ही। पर 3 महीने से तो मैंने यूट्यूब भी नहीं चलाया। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका नहीं हुआ हुआ एग्ज़ाम क्लियर, जिनको अभी बहुत सारे अनसर्टेनिटी वाले ख्याल आ रहे होंगे, बहुत सारे नेगेटिव ख्याल आ रहे होंगे। मुझे भी आ रहा है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि यार क्या हो रहा है। एक थॉट आता है, उसके बाद आते जाते हैं आते जाते हैं आते जाते हैं, जबकि ऐसा पूरी प्रिपरेशन में नहीं हो रहा था। और ऐसा लगता है कि यार लोग हमें जज कर रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे साथ। मैंने उस चीज़ को डील करने के लिए आज जब मैं पढ़ रही थी, मैंने सिर्फ आज मॉक टेस्ट दिए और क्विजेस दिए कि आज मैं कुछ ऐसा अलग से नहीं पढ़ूंगी। तो मैंने आज वही सब दिए और फिर जब मुझे एक बार को ऐसा लगा, एक टाइम ऐसा आया, मुझे आज ऐसा लगा कि नहीं हो रहा है यार, नहीं हो रहा है। पता नहीं क्यों ये थॉट्स दिमाग को ख़राब कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैंने जो अपना इतना सब कुछ 3 महीने छोड़ के मतलब यूट्यूब को, और तब भी ऐसा कुछ खास रिजल्ट नहीं आया, तो क्यों ना मैं इसे कंटिन्यू करूं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अब मुझे बोलेंगे कि आप तो चलो यूट्यूब कंटिन्यू कर लोगे, हम क्या कंटिन्यू करें, हम तो सिर्फ पढ़ ही रहे थे, हम तो सिर्फ कुछ और कर ही नहीं रहे थे। हमने तो अपनी पैशन, अपनी हॉबीज़, सब कुछ, सबका गला घोट दिया था सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए, और वो भी हमारा नहीं निकल रहा है और आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। तो हम क्या करें, हमारा बताओ। तो आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर कोई एग्ज़ाम नहीं निकला तो ऐसा नहीं है कि हम उस एग्ज़ाम से चिपक जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। भाई यही होना था हमारा, तो हमारा ज़िंदगी में और कुछ नहीं होना था। हम एक एग्ज़ाम के लिए पैदा हुए थे, वो नहीं हुआ तो हमारी तो ज़िंदगी ख़त्म है। लोग हमें जज करेंगे और हम उनके जजमेंट में उनको सही बना देंगे कि हाँ भाई तुम सही थे, हमें तो कुछ आता ही नहीं, हम तो बेवकूफ़ हैं। अगर कहीं ना कहीं आपका एग्ज़ाम नहीं निकला है, मेरा भी नहीं निकला है, तो हमारे जो भी पीछे गलती रही है हम उसे रेक्टिफाई करेंगे। क्या गलती हुई है, कुछ अटेम्प्ट्स कम रहे होंगे, स्पीड कम हुई होगी, एक्यूरेसी कम हुई होगी, उसका हम पता लगाएंगे। और वो सिर पे लेके नहीं घूमेंगे। जैसे मतलब अभी मुझे थोड़ा रिलीफ हो गया है, रिलीफ मिल गया है, क्योंकि मैंने जर्नलिंग करी है। आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपको शांति दे। मैंने जर्नलिंग करी, लिखी मैं कहाँ गलती कर रही हूँ। दूसरी चीज़, मुझे योगा बहुत ज़्यादा पसंद है, वो किया। पर ऐसा सबके साथ नहीं है कि सबको ही जर्नलिंग से नहीं थॉट मिलते। कभी किसी को वॉक करने से पता चल जाता है कि उसे क्या प्रॉब्लम है। सो रेक्टिफाई द प्रॉब्लम। और मेरे हिसाब से, और लोगों की सोचना छोड़ दो, क्योंकि आप पास कर लोगे तब भी लोग आपको जज करेंगे, और आप फेल हो जाओगे तब भी लोग आपको जज करेंगे। और इस जजमेंट को लेके हम पागल हो जाएंगे। लोगों का जजमेंट नहीं बदलने वाला, क्योंकि ये हमारे दिमाग की उपज है। अब जब मुझे इतना लाइट फील हो रहा है, ऑल्सो एक और चीज़ मैं कहूँगी कि मेडिटेशन भी इस चीज़ में हेल्प करता है। हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, हमें डर लगता है कि वो हमें जज कर लेगा, ये हमें जज कर लेगा। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि कर लो जज भाई, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका एग्ज़ाम निकल गया। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, फेस्टिवल की वजह से बहुत सारा शोर हो रहा है। और ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनका एग्ज़ाम निकल गया होगा, उनको बहुत ज़्यादा ऑल द बेस्ट। वो अपना मेंस के लिए तैयार करें, इंटरव्यू के लिए तैयार करें और अपना ये साल खूबसूरत बनाएं। और जिनका नहीं भी निकला है ना, वो भी बहुत 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 बेहतर कुछ कर लेंगे, क्योंकि भगवान ने ऐसे ही नहीं भेजा कि तुम एक एग्ज़ाम क्लियर करो वही तुम्हारी डेस्टिनी बन जाएगी। हाँ, वो तुम्हें क्लियर करना है, अगर कि मुझे तो यही चीज़ उससे हाँ आपको क्लियर करना है, मैं मानती हूँ, मुझे भी क्लियर करना है। बट अगर मैं उससे जब तक डिटैच नहीं होंगी तब तक मुझे नहीं लगता कि क्लियर होगा, क्योंकि जब से मैं अटैच हो चुकी हूँ ना कि नहीं नहीं ये करना है, बिल्कुल ये करना है, तो किसी चीज़ को बिल्कुल प्रेशराइज करके करोगे तो वो नहीं होगी। और किसी चीज़ को शांति से, पेशेंस के साथ करोगे तो शायद टाइम लगेगा, हो जाएगी। मेरे मॉक टेस्ट में भी मार्क्स, मैंने जो मेरा पीओ का रिज़ल्ट आया है, IBPS PO का, उससे पहले एक्यूरेसी मेरी 93% एक्यूरेसी मेरी, 90 से अबव एक्यूरेसी आ रही थी सारे मॉक टेस्ट में। और उस दिन के बाद से पता नहीं, मैं भी वही हूँ, मॉक टेस्ट भी वही है, लेकिन मेरी एक्यूरेसी भी डाउन हो गई। अचानक से 70 पे पहुँच गई मेरी एक्यूरेसी।
मतलब जो मैंने पढ़ रखा था वो शायद गायब हो गया होगा मेरे दिमाग से, क्योंकि शायद वे जो थॉट्स हैं जो हमें रोकते हैं, हमारा बैरियर, हमें हमारे सक्सेस की जर्नी में बैरियर बनाते हैं, वो थॉट्स शायद हमें कुछ करने नहीं दे रहे हैं। और मेरा इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का बहुत बहुत मन था कि शायद मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनका एग्ज़ाम नहीं निकला होगा या जिन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी होगी, हार मान ली होगी। तो अभी टाइम है, हम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं भी निकला ना, नहीं भी निकला तो भी हम कुछ कर लेंगे, कुछ बहुत 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 बेहतर कर लेंगे शायद। मतलब अगर उससे हम ना चिपके, हुआ तो बढ़िया, ना हुआ तो और भी बढ़िया। शायद भगवान ने कुछ और ही बहुत अच्छा सोच रखा है। इससे डिटैच होके अगर हम करेंगे तो शायद जल्दी हो जाएगा, वरना अटैच हो जाएंगे ना, बिल्कुल पागल हो जाएंगे। जैसे मैं अभी लास्ट 3 महीनों से मैंने कोई यूट्यूब पे मैं एक्टिव नहीं थी, मैं सिर्फ पढ़ाई है भाई, लोगों से मिलना भी नहीं है क्योंकि लोग तो जज कर लेंगे, और रिश्तेदारों से सबसे बातचीत बंद कर दो, ऐसे नहीं होता है, दोस्तों से भी कट कर लो। मतलब सीरियसली बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो बहुत दूर, मतलब घर छोड़ के पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत दूर रह के। मैं तो घर में रह के कर रही हूँ, मतलब तब मेरे लिए डिफ़िकल्ट बन जाता है, और उनके लिए तो कितना डिफ़िकल्ट होगा। तो फर्स्ट जर्नल करो क्या प्रॉब्लम चल रही है। दूसरा कि बहुत सारे लोग मुझे जज करेंगे कि तेरा खुद तो निकला नहीं, तू क्या मैं एडवाइस कर रही है। बट बीइंग अ एस्पिरेंट मैं कुछ एडवाइस नहीं कर रही हूँ, जो मैं अपने साथ कर रही हूँ मैं आपको वो बता रही हूँ। और स्ट्रैटेजी अपनी खुद से बनाओ, क्योंकि हमें पता है कि हम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। हमें किसी के स्ट्रैटेजी वीडियो की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद के अंदर क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। और बहुत सारे लोगों के मतलब साथ ही साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि अभी तो बहुत सारे फेस्टिवल भी आने वाले हैं, एक के बाद एक दिवाली आ जाएगी, घर के काम, घर की सफाई, और एग्ज़ाम सिर पे, कैसे होगा सारी चीज़ें। तो उस एग्ज़ाम को सिर्फ एग्ज़ाम की तरह जब तक हम लेंगे तब तक ही मे बी वो पॉसिबल होगा कि हम कर पाएँ। और अब मैं दोनों चीज़ों को साथ में बैलेंस करने की कोशिश करूँगी और दोनों चीज़ों को बनाऊँगी, एग्ज़ाम की तैयारी प्लस यूट्यूब वीडियो, मैं दोनों साथ में करूँगी। क्योंकि क्यों अटैच होना उस एक चीज़ से, हमारे अंदर बहुत सारी काबिलियत है, हम उसे क्यों दबा के रखें कि नहीं यार सिर्फ एग्ज़ाम ही होना है बस, और कुछ ज़िंदगी में नहीं बचा हमारी। सो मैं आप सबको एडवाइस करूँगी कि आप, वैसे तो मैं कौन ही होती हूँ एडवाइस करने वाली, लेकिन फिर भी एज एन एस्पिरेंट जो मैं फील कर रही हूँ वो मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि एक तो अपनी कोई हॉबी रखो जो आपको सर्वाइव करने में मदद करे इस पूरी जर्नी में। और क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो एग्री नहीं करेंगे कि भाई हमें तो डिटैच नहीं होना है, हमें तो अटैच रहना है एग्ज़ाम से, हमें तो मानना है एग्ज़ाम ही हमारा खुदा है। तो अगर खुदा मानना भी है तो प्लीज़ उस जर्नी में अपनी कोई ऐसी हॉबी बनाओ जो उससे जब स्टडी से थोड़ा ब्रेक मिले तो उसमें घुस जाओ आप, वरना दिमाग ख़राब हो जाएगा। बिकॉज़ मैंने लास्ट 3 दिन इस सेल्फ डाउट में निकाल दिए। मुझे मतलब ऐसा लगा कि यार यूट्यूब भी बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया और फिर भी रिज़ल्ट नहीं आया, तो मतलब क्या ही कर लें अब। तो अब मैं SBI PO का जो एग्ज़ाम देने जाऊँगी प्री का, फिर उसके बाद RBI असिस्टेंट का है, वो सब कुछ मैं अपनी स्ट्रैटेजी वो सब कुछ की जर्नी में आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरे स्कोर कितना है, क्या हुआ, और मैं और क्या कर रही हूँ स्किल एनहांसमेंट के लिए, मैं और क्या बेटर कर सकती हूँ, मैं वो सब शेयर करूँगी और इस जर्नी को बेटर बनाऊँगी। और लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि जिसको भी सेल्फ डाउट आ रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा नॉर्मल है सेल्फ डाउट आना, लेकिन हमें उस सेल्फ डाउट पे काम करना, तो उन्हें रेक्टिफाई करो, क्या कर सकते हो, उनका सॉल्यूशन ढूंढो शांत रह के, बिकॉज़ मुझे तो मिला है, आई होप आप लोगों को भी मिलेगा। चीज़ों से भागो मत, हो सकता है शायद कोई घर में प्रॉब्लम चल रही हो या आसपास में सराउंडिंग में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, सब चीज़ें सॉर्ट आउट करो, क्योंकि और हम लोग कर लेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ एग्ज़ाम बोला तो मैंने आपको स्टार्टिंग से वीडियो क्योंकि मैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड, बिकॉज़ वो भी करके देख लिया और क्या ही मिला वो मैंने आपको बता दिया, और वो गलत नहीं है। हो सकता है कि कुछ कमी रह गई, वो गलत नहीं है, हो सकता है कि कुछ कमी रह गई होगी, हो सकता है कि शायद अब वो ठीक हो जाएगी, या कोई ऐसा हो सकता है कि कोई घर में प्रॉब्लम चल रही हो या तब उस टाइम उस दिन वो मेरा दिन ना हो। पर साथ में कोई ऐसी हॉबी बिल्ड करना
वो उसमें मैं आपकी हेल्प करूँगी। और मैं खुद भी जो मैंने कुछ अपनी अपनी हॉबी सेक्रीफाइस कर दी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने सेक्रीफाइस कर दी केवल इस एग्ज़ाम के लिए, वो मैं दोबारा से कंटिन्यू करूँगी। और ये कहना जितना आसान है, मुश्किल होने वाला है करना। क्योंकि जो चीज़ आप छोड़ देते हो या जो चीज़ आप सोचते हो कि आपको दोबारा कंटिन्यू नहीं करनी है और उसे आप कंटिन्यू करते हो, तो थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट। द बेस्ट उनको सबको जिनका एग्ज़ाम अभी तक नहीं निकला है, क्योंकि हम कुछ बहुत बहुत अच्छा कर लेंगे, बहुत अच्छा कर लेंगे। हम अभी भी अगर स्टार्ट करें तो हम बहुत अच्छा कर लेंगे। और ये मैं कोई मोटिवेशन कोई वीडियो नहीं है ये। अगर किसी को लगे तो प्लीज़ इसे बंद कर देना। मोटिवेशन मैं बिल्कुल नहीं दे रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम सबको क्लैरिटी हो जो हम कर रहे हैं, जिसमें अब इतना टाइम दे रहे हैं। साथ ही साथ ऐसा भी हो कि हमारा मेंटली हम कमज़ोर ना हो जाएं, हम स्ट्रेस्ड आउट ना हो जाएं। हम साथ में कुछ ऐसा हॉबी, जो मैंने बताया, हम अपनी ऐसी हॉबी बना सकते हैं जो हमें रिलैक्स रखे, या फिर कुछ स्किल को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। एग्ज़ाम देने के साथ साथ हम अपने अंदर अगर कोई स्किल भी इनबिल्ड कर लें तो इंटरव्यू में कितनी हेल्प मिलेगी हमें। और इस चीज़ को लेके कई स्टूडेंट्स की अलग कुछ थॉट हो सकते हैं, तो मैं उनके थॉट की रिस्पेक्ट करती हूँ। बट ऐसा नहीं है कि मैं गलत हूँ। आपका अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है, मेरा अपना पर्सपेक्टिव है। और रही बात एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम भी हमारे साथ है और हम अपने आप को नहीं खो सकते कि एग्ज़ाम के चक्कर में। एग्ज़ाम तो हमारा ये क्लियर नहीं हुआ, दूसरा हो जाएगा, दूसरा नहीं तो तीसरा हो जाएगा। यार लाइफ है, उसे उसके एक एक मोमेंट को हमें जीना पड़ेगा, खुशी के साथ जीना पड़ेगा। ये नहीं कि यार वो इवेंट था, वो हम तब कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज़ वापस आती ही नहीं है ज़िंदगी में। एग्ज़ाम भी वापस नहीं आता है, एग्ज़ाम भी वापस नहीं आता है। बहुत सारे मैं खुद बहुत ज़्यादा हेजिटेट हूँ, बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ कि आप पता नहीं क्या लिखोगे कमेंट में कि तुमने टाइम वेस्ट कर दिया है कुछ। बिल्कुल भी मेरा बिल्कुल भी मोटिव टाइम वेस्ट करने का नहीं है। किसी को भी अगर कुछ भी क्लैरिटी मिली हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। और अगर आप भी सेम फील कर रहे थे और आपको कुछ होप मिली कि नहीं यार, हम जर्नलिंग करेंगे, हम मेडिटेशन करेंगे, हम देखेंगे हमने कहाँ गलती करी अपने एग्ज़ाम के लिए, तो मुझे बहुत बहुत खुशी मिलेगी अगर आपको इस वीडियो से ज़रा सी भी हेल्प मिली है। और मैं अब कंटिन्यूटी के साथ कोशिश करूँगी कि मैं डेली वीडियो डालूँ। डेली तो नहीं हो पाएगा क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल नियर है, लेकिन हर तीसरे दिन या जब भी मेरी वीडियो एडिट हो जाएगी, ये मैंने रिकॉर्ड कर ली है। और अनफॉर्चुनेटली आज IBPS PO के स्कोर भी आ गया है। होप चाहे कैसे भी आए हों, मन तो अटैच करूँ, बट पता ना डर को फेस करना, यही बहुत बड़ा डर है कि मैं ये चीज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ। और मैं ये भी कहूँगी आपको कि कुछ भी जो आपकी हॉबी है उसे भी साथ में ज़िंदा रखो। आपकी हॉबी है जो आपको खुशी दे सकती है, क्योंकि लोगों से तो हमें क्या ही उम्मीद है, खुद से बहुत उम्मीद है हमें।